फेडरल गवर्नमेंट ने अपने कब्जे में पूरी ले ली। इसी अरसे में फातिमा बीबी का एक बेटा था, वो फौत हो गया। एक बेटा खालिद नियाजी, वो इस वक्त भी जर्मनी में है और वो इस केस को परसू कर रहा है। सेकंड उसकी जो बेटी थी वो इस वक्त कराची में है। वो मतरूका मलाल ने कहा ये हमारी जायदाद है, ये सूबाई हुकूमत की नहीं। इनका लिटिगेशन चलती रही, लेकिन अल्टीमेट ये ज़मीन 60 कनाल 16 मरले जो वो मिल गई बशीरा बीबी को, जो उस वक्त बची थी जब पाकिस्तान आई, और बकाया ज़मीन जो थी अराउंड अबाउट 39 कनाल, वो ज़मीन मतरूका मलाल को में आई थी। अच्छा, उसने उसकी बेटी को पेश किया और बेटी की जब शादी होगी उसके 2 बच्चे हो गए, उनको भी उसने कहा मैं भी उसका भतीजा हूँ। इन्होंने किया ये शेख वकास अकरम ने, उस वक्त ये किसी और हुकूमत था, इसने अपने वो चेले के जरिए, अपने फ्रंट मैन के जरिए वो जमीन उसके नाम मुंतकिल करवाई। ये बात है 14 की, मार्च 14 की, और उसके 1.5 महीने बाद इसने जमीन अपनी फैमिली का नाम मुंतकिल करवाई। एक्चुअली ये जमीन ना फरोख्त हो सकती थी। 1997 में ये डीसी साहब का एक आर्डर था, ये जमीन मुंतकिल नहीं हो सकती क्योंकि जमीन सूबाई हुकूमत की थी। वो मालक उसकी सूबाई हुकूमत थी, लेकिन वो जेरे बाज वो बशीरा बीबी के थी, वो नहीं हो सकती थी। इन्हें अपने बंदे के जरिए अपने उनके नाम करवाई, जाली मुख्तार नामे, जाली वो जो उसका डेथ सर्टिफिकेट और जाली फैमिली मेंबरशिप कि मैं उसका भतीजा हूँ। वो जहाँ का रहने वाला, ये डिस्पोर्ट का रहने वाला, ये भी फौत हो गया। अब तो इस वक्त 1.5 महीने बाद शेख वकास अकरम ने वो राउंड अबाउट 8 एकड़ जमीन जो शहर के वस्त में है, जंग शहर में, और वो जो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कॉलेज है उसके साथ मुल्हका है। और इसने जब ये उस वक्त की गवर्नमेंट में शामिल था तो इसने अपना असर और सूख इस्तेमाल करके वो जमीन जो थी अपने नाम मुंतकिल करवाई। फिर वो जमीन इस वक्त इसके कब्जे में है, और वो जमीन अगर उसकी मालिक लाई जाए वो शायद उसकी कीमत 50 करोड़ से ज्यादा हो, क्योंकि शहर बरनबे शहर है। वो हमने इंक्वायरी कराई, इंक्वायरी के एज ए रिजल्ट ऑफ इंक्वायरी हमने उसे पर्चा दे दिया उस पर और उसकी फैमिली पे। ये इसको बार बार बुलाया गया लेकिन ये शामिल नहीं हुआ, ना ही इसकी फैमिली शामिल हुई। लेकिन ये अदालत में इंटरम बेल पे वकास अकरम ने उसके भाई और उसकी फैमिली को इंटरम बेल हासिल कर ली। इन्वेस्टिगेशन इसको हमने इश्तिहारी बदलिया अदालत करवाया वकास अकरम को, और इसको फिर भी बुलाया। ये बार बार बुलाने के ये शामिल इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा। अब प्रोसेस, हम लीगल प्रोसेस करके इसका चलान अदालत में जमा करवाएंगे। हम जो कार्रवाई कर रहे हैं ना हम किसी की पुश्तनाही पे हैं, ना ही किसी ग्रुप या किसी पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडे पे हैं। हम स्टेट के साथ हैं और स्टेट के साथ हम खड़े हैं। हमारे डीजी साहब सेल जफर चट्ठा का हुक्म है एब्सोल्युटली मेरिट, और वो मेरिट पे हो रहा है। इस तरह के नासूर जो हैं जिन्होंने मुल्क को लूटा, कभी किसी पार्टी में किसी ग्रोह में, इनको इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक करमवाजी से सेल जफर चट्ठा की क़यादत में हम इंशाअल्लाह आपकी दुआओं से, आपकी कोशिशों से हम इनको कैफ़े करदार तक पहुँचाएँगे। फ्रंट बैंक का नाम क्या है? फतेह मोहम्मद। सर जी मेरा एक सवाल है इसमें। अच्छा सर, थोड़ा सा एक इसकी एक और है,
फीड मिल्क प्लांट जो गवर्नमेंट का था उस पे भी इनको दिया गया था कि जी आप वो उसको जो स्टेट की थी वो फ़रोख्त भी नहीं कर सकते थे, फ़रोख्त को नहीं की इन्होंने, लेकिन इन्होंने अपने असासाजात जो है ना जो इलेक्शन कमीशन को दिए उसमें इन्होंने अपने आप को मालिक शो किया कि ये हम मालिक हैं। वो इसलिए शो किया कि कल को हम अपना क्लेम कर सकेंगे कि ये इस जगह के हम मालिक हैं। उसकी डिटेल हमारे सर्कल अफसर साहब अख्तर सही साहब जो कि इंतहाई ऑनेस्ट, इंतहाई कॉम्पिटेंट, वो आपको उसकी थोड़ी डिटेल वो बता देंगे। मैं आपको यही बताता हूं कि इस तरह कुछ और केस भी हैं, अभी मैं उसका जिक्र नहीं करूंगा। एक केस और हम देने वाले हैं, वो ये फैसलाबाद का है। 10 एकड़ पे एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर ने कब्जा किया हुआ है। एक इसी तरह एक केस है जिसकी टैक्स की मद में उस बंदे ने अरबों रुपए खाए हुए हैं, वो केस दर्ज हो चुका है। उसकी डिटेल हम बाद में बताएंगे। अख्तर सही साहब आपको थोड़ा सा उसके वो जो मक्का टाउन है उसके मतलब थोड़ा सा ब्रीफ कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जंग शहर के अंदर सेटलर टाउन बड़ी मशहूर कॉलोनी है, उसके बिल्कुल मलिका 200 कनाल 200 कनाल एक ज़रई अराज़ी थी जो 1967 में पाकिस्तान मिल्क फूड इंडस्ट्री ने गवर्नमेंट से लीज पे ली थी। उसमें शराइत ये थी कि ये हाफ जो है 100 कनाल जो है ज़रई पर्पज़ के लिए होगी और 100 कनाल जो है उस पर फैक्ट्री वगैरह बनेगी। वो इन्होंने अपने फ्रंट मैन शेख वकास अकरम ने, शेख उस्मान नामी इनका फ्रंट मैन है, उसके ज़रिए उसको हासिल करके तो उसमें मक्का टाउन के नाम से जो एक बिल्कुल इलीगल सारा उसकी कोई कहीं से मंजूरी वगैरह भी नहीं ली, तो मक्का टाउन के नाम से वो कॉलोनी काट ली है जो जिसकी मालियत अरबों में है। तो ये सारा फ्रॉड है, इसमें इसकी इंक्वायरी चल रही है, उसमें ये शामिल इंक्वायरी नहीं हो रहे। बिलाखिर इंशाल्लाह वो भी अपने इख्तिताम को पहुंच जाएगी। जो भी उस पर मेरिट बनेगा वो भी इनके खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। अच्छा सर, ये बताइएगा कि एक आपने केस डिस्कस किया ये वाला जो फातिमा बीबी वाला जी, उसमें इन मुलाजमीन जो ज़ाहिरी बात है उसमें रेवेन्यू के लोग भी शामिल हैं। उसमें रेवेन्यू के जो भी अमला है उसको हम डिग आउट कर रहे हैं और वो 100% इन्वॉल्व है, लेकिन उन लोगों को भी इन्होंने अपने दौरे गवर्नमेंट में दोस्त दांदली के ज़रिए हरासा करके, हरासा डेफिनेट किया होगा, अपने मकासद हासिल किए इन्होंने। सर ये बताइएगा, शेख वकास अकरम के खिलाफ अब भी इंक्वायरी क्यों सामने आ रही? जब वो गवर्नमेंट में थे तब भी एंटी करप्शन को इस मामले का पता था, तब कार्रवाई क्यों नहीं की गई? किस वक्त भी शेख वकास अकरम, हाँ जी, अब कार्रवाई क्यों की जा रही है जब वो गवर्नमेंट में था? ये अब जो कार्रवाई हो रही है, अब कार्रवाई चूँकि ये हमारे DG साहब ने कहा कि इन तमाम लोगों को विदाउट फियर एंड फेवर आप तब तमाम को चेक करें, वो किसी पार्टी का भी हो। जब इनको चेक किया गया उस वक़्त आपको पता है ये उस वक़्त भी किसी न किसी पार्टी में थे और वो अपना असर रसूख इस्तेमाल करते थे और इस्तेमाल किया उन्होंने। इन नासूरों को इंशाअल्लाह ताला हम आपकी सपोर्ट से कैफे करदार तक पहुँचाएँगे। अच्छा सर, ये बताइएगा कि एक ज़ेरे अताब जमात के अहम रहनुमा के खिलाफ आप यहाँ पे प्रेस
कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इसकी क्या जरूरत पेश आई जबकि आपके पास इख्तियार है, आप कार्रवाई करते, आप मीडिया ट्रायल कर रहे हैं। दूसरी जब इसके साथ सवाल ये लिखिएगा कि जब मीडिया पर्सन मेरे जैसे दोस्त किसी केस बारे इंफॉर्मेशन के लिए आपसे रब्ता करते हैं तो आप मतलूबा इंफॉर्मेशन हम तक नहीं पहुँचते नहीं देते, मेरे साई नहीं देते उस तक। आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या मुहर्रकात है? नहीं, ये बात आपकी हकायक पे मबनी नहीं है। आपको पब्लिक को बताना ये ज़रूरी था। आपसे पहले कितने बंदों को पता होगा कि शेख वकास अकरम ने ये 50 करोड़ का फ्रॉड किया है? किसी को नहीं पता होगा। हम डे बाय डे, मैंने आपको 2 और केस बताए हैं जिसमें अरबों और करोड़ों की एम्बेजलमेंट है। वो भी आस्ता आस्ता हमने, ये डीजी साहब का हुक्म है कि ये अवाम तक लाएं, अवाम को पता हो, आपको पता हो ये लोग क्या गुल खिला रहे हैं। अच्छा सर, इसमें जितने जो बंदे आपने बताए कि और भी कुछ सियासतदान हैं जिन्होंने कोई सरकारी जगह पे कब्जे वगैरह किए हुए हैं, क्या वो हिंदू जमात से हैं या वो भी जो ज़ेरे ताब जमात है उस समाज से उनका? नहीं, हमारा कोई ज़ेरे ताब या ज़ेरे ताब वाली बात हमारी नहीं, ना हम ऐसा करते हैं। मैंने सबसे पहले आपको बताया, ना हम किसी के फ्रंटमैन हैं, हम स्टेट के साथ हैं और स्टेट के साथ अंडर दी गाइडेंस, अंडर दी सुपरविजन, हम डीजी साहब की गाइडेंस में, उनकी सुपरविजन में स्टेट के साथ खड़े हैं। हमारा किसी सियासी पार्टी से कोई, किसी पार्टी, किसी ग्रोह, किसी जत्थे के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा सर, इसमें टोटल कितने मुल्ज़मान हैं शेख वकास अकरम समेत? शेख वकास अकरम और उसकी फैमिली के लोग, उसका भाई, उसकी वालदा और महकमा जो है रेवेन्यू के तहसीलदार, तब के तहसीलदार हैं, पटवारी हैं, वो सब शामिल हैं। सर, इसमें तो आपने ब्रीफ बनाया होगा, कोई प्रेस रिलीज वगैरह, कोई FIR वगैरह वो प्रोवाइड कर दें? FIR हम दे देंगे आपको, FIR दे देंगे। क्योंकि मुलाजमीन हैं कि उनके बयान कलमदान कर लिए गए हैं और आप लोग क्योंकि उनकी जो जाली फर्द है इंतकाल हुआ है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट है, तो वो पटवारी तहसीलदार कहाँ हैं, उनके बयान कहाँ हैं, या जस्ट ये मफरूज़े की बुनियाद पर दर्ज? सर नहीं, मफरूज़ा बिल्कुल नहीं। हमने इनको बुलवाया, शेख फैमिली को, वो तमील करने के बावजूद वो नहीं आए। ठीक है, केस हमारा स्टिल अंडर इन्वेस्टिगेशन है। ठीक है, और वो जल्दी कंक्लूड कर दे। जो भी सरकारी मुलाजम उसमें होगा, वो जितना बड़ा मर्जी होगा, वो इंशाअल्लाह ताला वो कैफे किरदार तक इनके साथ पहुंचेगा। थैंक यू थैंक सर। इसकी FIR कॉपी होगा? सर मैं आपको दे दूँ, सर्कुलेट सर दे दें,